हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर जुलाई तक 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके रेलवे आरआरबी एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी 71 सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक बने रहिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 क्वेश्चन का आज का। तो पहला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, प्रोबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास जो है इसकी थीम थी। इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। और अगर आपसे पूछे 2024 का अगर पूछते कि मुख्य अतिथि कौन थे, 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रो, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने वाला राष्ट्र है? आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिलक्यारा सुरंग, जो कि उत्तराखंड में है, का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसको रखा गया है बाबा बौखनाग टनल। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, जो कि भागलपुर में है, इसका नाम अजगैबीनाथ धाम रखा गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रखा गया है। सराय काले खान चौक, जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। पोर्ट प्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयापुरम रखा गया है। तो ये सभी जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप नाम रखा गया है। जोशीमठ तहसील, जो कि चमोली उत्तराखंड में है, इसका नाम बदल के जतिमठ रखा गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम रखा गया है। झेलम स्टेडियम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम जनरल विपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में घोड़े यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो घोड़े यात्रा उत्सव जो है काठमांडू नेपाल में मनाया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव के बारे में बात करते हैं। सरहुल उत्सव, जो कि झारखंड में मनाए जाते हैं। खुबानी उत्सव झारखंड में मनाए जाते हैं। माधवपुर मेला गुजरात में। चपरकूट उत्सव मिजोरम में। सिगमो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला ये जो है असम में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला जो है, चंदुबी महोत्सव, कटी बिहू त्योहार, ये सभी जो है असम में मनाने वाला त्योहार है। खर्ची पूजा महोत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। साग दावा उत्सव सिक्किम में। मकरविलक्कू, त्रिशूर पूरम, अटुकल पोंगल, ये सभी केरल में मनाने वाला त्योहार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया गगन गिल को।
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गगन गिल को जो है कविता मैं अब तक आई बहार, संस्कृत दीपक कुमार शर्मा को मिला था भास्कर चरित्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 7 लोग जो है कौन कौन है? डुवुवर नागेश्वर रेड्डी, जिनको चिकित्सा में जो है मिला है, तेलंगाना के हैं। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खहर, जिसको सार्वजनिक मामलों में मिला है, जो कि चंडीगढ़ से है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको जो है कला के क्षेत्र में मिला है, जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक में जो है ये कर्नाटक से ये बिलोंग करते हैं। एमटी वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत जो है अवार्ड मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए। ओसामू सुजुकी, इनको जो है मरणोपरांत व्यापार उद्योग और मारुति सुजुकी जापान के लिए मिला है। तो टोटल जो है 6 लोगों को जो है अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपके कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया है। सबसे पहला जो है फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें मिला था? तो ये मिला था नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने मानवीय सहायता भेजी है? आंसर होगा ऑपरेशन बर्मा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ऑपरेशन सद्भाव की, तो ये भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए किया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती की अगर बात करें, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की ये पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड विदेश मंत्रियों की 2025 की बैठक किस शहर में हुई थी? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की 2025 की बैठक जो है वाशिंगटन डीसी में की गई। इसका आयोजन 21 जनवरी 2025 को वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसका आयोजन किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वां G20 सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो यह हुआ 18 से 19 नवंबर 2024 रियो डी जेनेरियो में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP29 सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ था? तो ये आपके बाकू में 11 से 12 नवंबर 2024 को अजरबैजान बाकू में जो है इसका आयोजन किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका थीम था इन्वेस्टिंग इन ए लाइवेबल प्लानेट फॉर ऑल। नेक्स्ट है, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो ये जो है 22 से 24 अक्टूबर 2024 कजान रूस में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा वियंतियाने के द्वारा में जो है इसका आयोजन हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? तो ये जो है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ था? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 से 10 जनवरी 2025 में जो है इसका आयोजन किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर ट्रम्प 2025 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये जो है आपके भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित हुआ। साइक्लोन 2025 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश की सेनाओं के बीच हुआ? तो साइक्लोन जो है ये भारत और मिस्र के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, तरंग शक्ति 2024 किस भारतीय बल द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है? आंसर होगा वायु सेना। युद्ध अभ्यास 2024 किस देश के साथ भारत का संयुक्त थल सेनात्मक अभ्यास है? आंसर होगा अमेरिका। इंदिरा 2025 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो इंदिरा 2025 युद्ध अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। हरिम्यू शक्ति भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? तो भारत और मलेशिया के सेना के बीच में हरिम्यू शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ। नेक्स्ट, शक्ति जो है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के सेना के बीच होता है? तो शक्ति जो है भारत और फ्रांस के सेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। डस्टलिक 6 2025 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान के। नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आंसर होगा नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में जो है ये युद्ध अभ्यास होता है। वरुण 2025 एक नौसेना युद्ध अभ्यास है। यह भारत और किस देश के बीच हुआ? तो वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन होने वाला युद्ध अभ्यास है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और किस पड़ोसी देश के बीच हुआ? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में आयोजन किया गया। संप्रीति युद्ध अभ्यास किस दो देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है? तो भारत और बांग्लादेश। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। एकथा भारत और किस देश के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है? आंसर होगा भारत और मालदीव। नेक्स्ट, मालाबार अभ्यास एक नौसेनात्मक अभ्यास है। इसमें भारत के साथ कौन से देश भाग लेते हैं? तो मालाबार जो है इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों से मिलकर यह अभ्यास होता है। संप्रीति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर अल बहर अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो भारत और कतर के बीच में। बोंगो सागर अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो बोंगो सागर है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। अजय वैरियर अभ्यास भारत और किस देश की थल सेना के बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन की थल सेना के बीच में जो है अजय वैरियर अभ्यास होता है। वर्ष 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो लाल कृष्ण आडवाणी को, कर्पूरी ठाकुर को, पीवी नरसिम्हा राव को, सभी को जो है, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट
2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण का प्रतिशत कितना है? आंसर होगा 25.17%। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है? करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ल्यूपेक्स मिशन किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? तो ल्यूपेक्स मिशन जो है जाक्सा और इसरो के सहयोग से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम कौन सा है? तो गगनयान जो है भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम जो है शामिल है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन का। कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? करेक्ट आंसर है इंदौर जो है लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने % की वृद्धि की है? आंसर होगा 24% की। किस देश के वास्तुकार लिए जिया कुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? करेक्ट आंसर है चीन। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा जो है भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? आंसर होगा जापान के सहयोग से। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। ये इसका थीम था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? करेक्ट आंसर इज उज्ज्वला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कावेट्री जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये बने हैं मयंक शर्मा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? आंसर होगा 9 महीने। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का जो है स्थान कितने नंबर पे है? आंसर होगा 118। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा अनोरा। हाल ही में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? आंसर होगा शनि ग्रह का जो है उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है?
आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य ने जो है अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय क्या निर्धारित की गई? तो ग्लेशियर संरक्षण, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर होगा ए पंजाब। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये पहल जो है शुरू किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामालू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी अमरावती में। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो मासाकी काशीवारा को, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बायोसारथी पहल जो है ये भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आंसर होगा 36वें स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है उड़ीसा राज्य सबसे शीर्ष पर रहा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो उसका नाम है मित्र विभूषण। बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 में। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? करेक्ट आंसर है सी मध्य प्रदेश। हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज, नए पंबन ब्रिज जिसको बोला गया है, का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य इसमें से कौन बना है? आंसर होगा सी दिल्ली। नेक्स्ट, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? कौन सी पुस्तक? तो संस्कृति का पंचम अध्याय यह आपके पीएम मोदी के भाषणों का संकलन के बारे में दिया गया है। बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। किस देश के मासाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? करेक्ट आंसर है जापान। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो कौन सा राज्य जो है सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने में शीर्ष पर था? तो वो हमारा बिहार। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल, कौन सा पोर्टल, भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर है गज सिंह। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है? तो हॉकी से वंदना कटारिया जो है हॉकी खेल से संबंधित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां जो है स्थापना दिवस मनाया है? कौन से राज्य का जो है 15 अप्रैल 2025 को 77वां स्थापना दिवस था? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आंसर हो जाएगा सी छठा। डस्टलिक अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, इसका छठा संस्करण आयोजित किया गया। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर होगा 150वीं 150वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। नेक्स्ट, यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं। यह भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की अगर बात करें तो 1875 में प्रेमचंद रायचंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर होगा राजगीर में। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस। ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? आंसर होगा अमरावती। नेक्स्ट है हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? किसे जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को जो है इसमें शामिल किया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? आंसर होगा बिहार। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? करेक्ट आंसर इज आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो ये चीन के द्वारा बनाया गया है। किस राज्य ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर इज बी महाराष्ट्र। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है? HELD।
तो ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 2025 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे अधिक आतंक प्रभावी देश कौन बना? तो बुर्किना फासो। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते को जीआई टैग मिला है? करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 26 मार्च को किसका जो है 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? आंसर होगा ए, बांग्लादेश का। तो ये रहे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।